हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध करो कि ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश इन तीनों सदिशों का योग 0 के बराबर होगा। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज हम लोग बता देते हैं। जैसे मान लो कोई सदिश इस तरह से जा रहा है और ये सदिश ए सदिश को व्यक्त करता है, और मान लो कोई दूसरा सदिश इस तरह से जा रहा है जिसकी दिशा इसके विपरीत दिशा में हो गई। तो ये अगर इस सदिश का परिमाण इस सदिश के बराबर है, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं, ये बी सदिश को निरूपित करता है और ये ए सदिश को निरूपित करता है। ए सदिश का परिमाण बी सदिश के परिमाण के बराबर है, और तो इनकी दिशा ही आपस में परिवर्तित होगी, परिमाण आपस में बराबर है। तो बी सदिश जो है उसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं माइनस ए सदिश से, क्योंकि इसकी दिशा आपस में परिवर्तित हो गई या 180 डिग्री के बराबर इन दोनों के बीच में कोण हो गया। ये पहली चीज हो गई। दूसरा, हम लोग सदिश योग का त्रिभुज नियम यहाँ पे लिखते हैं। सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो ये जब भी हम लोग इस तरह से कोई त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो देखिए इस मान लेते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी ना किसी सदिश को व्यक्त करेगी। और ये सदिश ए बी सदिश मैंने मान लिया, ये ए बी सदिश है और ये बी सी सदिश है। ए बी सदिश और ये अपने पास ये बी सी सदिश हो गया। तो देखो त्रिभुज का हम लोग परिणामी निकालते हैं, तो ए बी और बी सी सदिश का योग त्रिभुज की तीसरी दिशा त्रिभुज की तीसरी भुजा जिसकी दिशा विपरीत है उसके बराबर हो जाता है। मतलब कि ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश इसका परिणामी हो जाएगा ए सी सदिश के बराबर। ठीक है, ए सी सदिश के बराबर हो जाएगा। ये सदिश योग का त्रिभुज नियम कहता है। अब चलते हैं हम लोग सवाल में। तो सवाल में हमें क्या दे रखा है, देखिए ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश। पहली चीज तो ये तीनों सदिश किसी ना किसी त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। इस तरीके से मान लो ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में ये भुजाएं जो है सदिशों को निरूपित करेगी। तो ए बी सदिश, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए बी सदिश हो गया, ये बी सी सदिश हो गया, ये बी सी सदिश और ये सी ए सदिश। इस तरीके से हो गया। तो हम लोग इसका LHS भाग ही लेके चलते हैं। बायां भाग को दाएं भाग के बराबर में सिद्ध करना है हमें। तो देखो इस तरीके से हमने ये जो सदिश है इसको मान लिया है कि ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निरूपित करते हैं। और ये जब एक ही दिशा में त्रिभुज की ये सदिशों की दिशा हो तो अपने पास ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश के बराबर ये हो जाएगा। अब हमने कहा कि b बराबर माइनस ए लिख सकते हैं, मतलब इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। अगर मैं इस सदिश की तीसरे वाले सदिश की दिशा विपरीत कर दूं तो ये जो सी ए सदिश है इसको माइनस में ए सी सदिश लिख सकता हूं। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश और ये माइनस में ए सी सदिश हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो दूसरी तरफ जाएगा तो यहां से क्या बन जाएगा, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश। या फिर एक काम कर लेते हैं, त्रिभुज का ये सदिश योग का त्रिभुज नियम उठा के लाते हैं और इसकी जगह ए सी सदिश लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस में ए सी सदिश यहाँ पे है। तो ये इस पूरे की जगह हम लोग लिख देते हैं ए सी सदिश। त्रिभुज योग का सदिश योग का त्रिभुज नियम की जगह यहाँ पे आ जाएगा ए सी सदिश। तो ये पूरा क्या किसके बराबर बन जाएगा, पूरा बराबर बन जाएगा ए सी सदिश माइनस में ए सी सदिश। ये दोनों तो बराबर हो गए जो कि कट जाएंगे और ये जीरो सदिश के बराबर आ जाएगा। यहाँ जीरो सदिश को निरूपित करता है जिसका दिशा कभी परिभाषित नहीं होगी लेकिन परिमाण हमेशा जीरो होता है, इसलिए इसको जीरो भी बोल देते हैं। तो इस तरह से ये किसके बराबर आ गया, ये दाएं भाग के बराबर आ गया। तो हमने बायां भाग उठा लिया और इसको दाएं भाग के बराबर सिद्ध कर दिया। और हमने इसमें किया क्या, देखो सबसे पहले तो ये तीनों सदिशों का योग करना था। तो तीनों सदिशों को हमने त्रिभुज की एक भुजा से निरूपित कर दिया और उसके बाद में हमने सदिश योग का त्रिभुज नियम इसमें लगा दिया। सी ए सदिश को हम लोग ए सी सदिश माइनस में ए सी सदिश लिख दिए क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है और परिमाण आपस में समान है। और ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश को सदिश योग के त्रिभुज नियम से ए सी सदिश के बराबर करके इसको काट दिया और जीरो के बराबर सिद्ध कर दिया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।